टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और पाकिस्तान के खिलाफ नया एक्शन क्या है? पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से क्यों परेशान है पाकिस्तान? नेपाल के रास्ते आईएसआई की साजिश बेनकाब। इन खबरों के लिए देखिए देश टॉप 9। पीएम मोदी आज राजस्थान के बीकानेर दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई बड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनमें रेलवे, सड़क, बिजली, जल और अक्षय ऊर्जा से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री आज 103 अमृत स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बीकानेर में पीएम मोदी आज करणी माता मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री इस बीच दोपहर 12 बजे पालना गांव में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो मोदी आज बीकानेर के नाल एयरबेस का भी दौरा करेंगे। यहीं से सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम किया था। आतंकी मुल्क पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू हो गया है। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल यूएई के दौरे पर है। ये डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा और आतंकी साजिशों को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई में एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल जापान दौरे पर भी पहुंचा हुआ है। इस प्रतिनिधिमंडल का मकसद आतंकी पाकिस्तान को बेनकाब करना है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल करना भी है। ये डेलीगेशन दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर का भी दौरा करेगा। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक और अफसर को निकाल दिया है और 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के चलते सरकार ने पाकिस्तानी अधिकारी को अवांछित घोषित किया है। इससे पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश को भारत ने निकाला था। दिल्ली श्रीनगर इंडिगो फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसने से हड़कंप मच गया। आनंद-फानन में विमान की श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इस हादसे की वजह से विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। इंडिगो की इस फ्लाइट में 227 यात्री सवार थे। गनीमत यही कि सभी विमान यात्री सुरक्षित हैं। आतंकी मुल्क पाकिस्तान अब नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश रच रहा है। यही वजह है कि नेपाल से सटे भारत के सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एसएसबी के जवान अब जंगल वाले इलाकों में अभियान चला रहे हैं, तो खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद नेपाल से आने वाले हर नागरिक की जांच की जा रही है। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी बहस जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल सरकार का पक्ष रखेंगे। सरकार का पक्ष रखने के बाद याचिकाकर्ता के वकील दलील पेश करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश जमीयत की कार्यकारिणी समिति की आज लखनऊ में बैठक होगी। इस मीटिंग में वक्फ संशोधन कानून पर चर्चा होगी। दिल्ली श्रीनगर इंडिगो फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसने से हड़कंप मच गया। आनंद-फानन में विमान की श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इस हादसे की वजह से विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। इंडिगो की इस फ्लाइट में 227 यात्री सवार थे। गनीमत यही कि सभी विमान यात्री सुरक्षित हैं।